गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले विच इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। फोर्स में आया था, ये फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 को। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एक्ट। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट में टोटल 266 सेक्शंस है। 266 सेक्शंस, इसमें 1 से 75 तक जनरल प्रोविजंस गिवन है, 76 से 123 तक सेल ऑफ गुड्स, 124 से 147 तक इंडेमनिटी ऑफ एंड गारंटी, 148 से 181 तक बेलमेंट एंड प्लेज, 182 से 238 तक एजेंसी, 239 से 266 तक पार्टनरशिप। 1930 में सेक्शन 76 से सेक्शन 123 यानी ये पार्ट जो है ये रिमूव किया गया था। सेल्स ऑफ गुड्स की एक सेपरेट एक्ट बनाई गई थी, इसलिए इन 1930 सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 रिमूव फ्रॉम द एक्ट एंड मेड अ सेपरेट दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, उसके बाद ये पार्ट जो पार्टनरशिप का 239 से 266 तक ये भी रिमूव किया गया था इन 1932। सेक्शन 239 to 266 was removed and made a separate legislation act which is Indian Partnership Act। एक सेपरेट लेजिस्लेशन हुआ था, उसमें ये एक्ट को रिमूव किया गया था और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाई गई थी। एक सेपरेट एक्ट बनाई गई इसकी, इसमें से ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों रिमूव किए गए थे। ऑलराइट, नाउ बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि एग्रीमेंट यानी क्या। एग्रीमेंट क्या होता है? डेफिनेशन डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2E। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट मतलब क्या? कोई भी प्रॉमिस या कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन होता है एक दूसरे का, तो उसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी पार्टी को कार बेची और उसे मैंने ऑफ़र किया कि 2 लाख रुपीज़ में तुम मुझसे कार लो, और उसने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए पे करूँगा। कंसिडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, यानी हमने उससे कुछ दिया और वो उसके रिटर्न में हमें पैसे पे कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंसिडरेशन। ओके, सो एग्रीमेंट कैसे बनता है? प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन गिवन किसमें है? सेक्शन 2E। एंड कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट अलग है, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सेम। ओके, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन गिवन है अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइस, आज हमने बेसिक पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फोर्स में आया था। राइट, लर्न बेसिक व्हाट इज एन एग्रीमेंट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फोर्स में आया था? 1 सितंबर 1872। एंड कितने सेक्शंस है? 266 सेक्शंस है टोटल। और हम सब ने ये सब पढ़ा कि इन सेक्शंस में क्या क्या गिवन है और कौन सा पार्ट रिमूव किया गया है, कौन से सेक्शंस रिमूव किए गए हैं। 76 to 123 रिमूव हुआ था 1930 में और उसका एक सेपरेट लेजिस्लेशन बन गया विच इज़ सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ओके, in 1932 239 to 266 sections was removed and made a separate legislation act which is Indian Partnership Act। okay guys, all right, so आज हमने बेसिक टॉपिक्स कवर किए लाइक मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, कब चालू हुआ था। आगे के वीडियोस में हम लोग ये सब टॉपिक्स को इन डिटेल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।